हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का अगला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी हाफ सेल का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरीके से मेजर करते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, यह हमें इसमें पढ़ना है। द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल हाफ सेल कैन नॉट बी मेजर्ड। अगर हमारे पास एक अकेली हाफ सेल हो, चाहे वो रिडक्शन हाफ सेल हो चाहे ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो, तो उस अकेली हाफ सेल का इंडिविजुअल हाफ सेल का हम पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते। We can measure only the difference between the two half cell potential that gives the EMF of the cell। हम सिर्फ क्या करेंगे, हमारे पास दो हाफ सेल है, रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इन दोनों का जो पोटेंशियल है, जो इनकी पोटेंशियल का हम डिफरेंस मेजर करेंगे, जिससे हमें सेल का EMF मिल जाएगा। If we arbitrarily choose the potential of one electrode half cell, then that of the other can be determined with respect to this। अगर हम क्या करें, एक इलेक्ट्रोड यानी एक हाफ सेल का अगर हम पोटेंशियल चूज कर लें, कोई भी मान लें, एक मान ले, 0 मान ले, 2 मान ले, एक हाफ सेल है, उसका हमने पोटेंशियल कोई भी चूज कर लिया, तो उसके रेस्पेक्ट में हम दूसरी हाफ सेल का जो पोटेंशियल है वो मेजर कर सकते हैं। अब ये देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ई सेल यानी ईएमएफ है जो सेल का, वो क्या है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। राइट का मतलब कैथोड, कैथोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, माइनस एनोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, राइट पे कैथोड होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अगर हमें क्या हो, हमें इन दोनों में से एक पता लग जाए, या इन दोनों में से हम एक को अपनी एक की वैल्यू मान लें, वो वैल्यू हम कोई भी मान सकते हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में हम इस वाले की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, a half cell called standard hydrogen electrode SHE represented by platinum hydrogen or hydrogen ion is assigned a zero potential at all temperature corresponding to the reaction। तो IUPAC के अनुसार हम एक हाफ सेल लेते हैं जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, जिसको इससे प्लेटिनम बाय H2 बाय H पॉजिटिव, इससे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हाफ सेल होती है, ये हर एक टेम्परेचर पर, कोई सा भी टेम्परेचर हो, सभी टेम्परेचर पर इसका पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। तो हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया, हाफ सेल ली, और इसका जो पोटेंशियल होगा वो हमें पता है, वो कितना होता है, 0 होता है। इसमें रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हाफ H2 फॉर्म होगी। अब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनता कैसे है। द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ अ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विद द प्लेटिनम ब्लैक। जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसमें एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है जिसपे प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग की होती है। द इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड प्योर हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू इट। और जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसको एक एसिडिक सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, डुबाया जाता है, और उससे प्योर हाइड्रोजन गैस पास की जाती है। द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन इज मेंटेन्ड एट यूनिटी। और हाइड्रोजन की जो फॉर्म है, जो हम प्योर एसिडिक मीडियम में ले रहे हैं और जो प्योर फॉर्म में ले रहे हैं, उन दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो यूनिटी रखी जाती है, यानी यूनिटी का मतलब है 1 मोलर रखी जाती है। दिस इंप्लाइज दैट द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 1 बार। इससे हमें क्या पता लगता है कि जो हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर होगा 1 यूनिटी पे, वो 1 बार होगा। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन इज 1 मोलर। और सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी वो भी 1 मोलर होगी। अब ये यहां पर हम देख लेते हैं, ये डायग्राम दिया गया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। इसमें हम क्या लेते हैं, एक बीकर लिया हमने, एक सॉल्यूशन लिया। ये सॉल्यूशन है हमारा एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन हमेशा क्या करता है, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, तो हमने इसलिए एसिडिक सॉल्यूशन इसमें लिया है। फिर हमने इसमें ये एक कंटेनर लिया, इसमें हमने यहां पर एक हमने ये प्लेटिनम की फॉइल ली है जिसपे हमने प्लेटिनम की कोटिंग की है, ये आप देख सकते हैं। और इस प्लेटिनम की जो हमने फॉइल ली है, इसको एक कंडक्टिंग वायर से हमने यहां से जोड़ दिया। कंडक्टिंग वायर से इसको हम जोड़ देंगे, जो हमारी दूसरी हाफ सेल होगी। और जो ये यहां पर है, इस पूरे के पूरे जो हमारे हमने ये सिस्टम लिया है, इसमें हम बाहर से 1 बार प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस पास आउट करेंगे। हाइड्रोजन गैस H2 गैस इसमें हम बबल करेंगे। और जो ये हमने एसिडिक मीडियम लिया है, इसके हमने कंसंट्रेशन कितनी ली, 1 मोलर। तो इसका मतलब क्या है, जहां भी कंसंट्रेशन 1 मोलर होगी, प्रेशर 1 बार होगा, या 1 atm, प्रेशर 1 atm होगा, और जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन होगा।
तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो कंडीशन होती है ये स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। इनको स्टैंडर्ड कंडीशन कहा जाता है। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, कंसंट्रेशन 1 मोलर, टेम्परेचर 298 केल्विन, ये स्टैंडर्ड कंडीशन कहलाएगी। और इस स्टैंडर्ड कंडीशन पर जब हम पोटेंशियल मेजर करेंगे उसे क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कंडीशन इनसे अलग है तो सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कंडीशन स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जो ये हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रहे हैं ये स्टैंडर्ड कंडीशन पर ले रहे हैं, ये कहलाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें हमने 1 मोलर इस एसिडिक सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन ली और यहाँ पर एक प्लेटिनम की फॉइल ली, प्लेटिनम की कोटिंग करती, इसको कंडक्टिंग वायर से जोड़ देंगे। यहां से इसमें हम हाइड्रोजन गैस बबल करेंगे। अब इसका जो ईएमएफ होता है, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो हमने कितना, वो हमारे पास कितना है, 0। ये इसका हमेशा 0 होता है, ये हमने माना है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। At 298 Kelvin of the EMF of the cell, standard hydrogen electrode is second half cell constructed by taking standard hydrogen electrode as anode, reference half cell, and the other half cell as cathode, gives the reduction potential of the other half cell. अब 298 केल्विन पर हमने क्या किया, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है हमारे पास उसको तो हमने एनोड के रूप में ले लिया। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको हमने एनोड के रूप में ले लिया। और हमारे पास सेल का जो दूसरा हाफ सेल है, सेल का जो दूसरा हाफ है उसको हमने कैथोड के रूप में ले लिया। इनको हमने आपस में जोड़ दिया। जैसे इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं, जो पीछे ये डायग्राम दिखाया गया है यहां पर देख लीजिए, इस वाले में ही देख लीजिए। मान लीजिए हमने क्या किया, जो ये हमारे पास यहां पर ये एनोड है, इधर ये कैथोड है। यहां पर आप देख सकते हैं ये एनोड है, ये कैथोड है। कैथोड पे तो हमने दूसरी हाफ सेल ले ली। एनोड पे हमने क्या ले लिया, एनोड पे हमने यहां पर जिंक दिखाया गया तो एनोड पे हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दिया। जो ये हमारा सेटअप ले रहे हैं ये हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ले रहे हैं। यहां पर हम इसको बना भी सकते हैं। ये हमने क्या किया, इधर हमने एनोड लिया, इधर हमने कैथोड लिया। तो एनोड पे हमने क्या लगाया, इस तरीके से हम बना सकते हैं। एनोड पे हमने लगा दिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये हमने एनोड की साइड लगा दिया। एनोड हमेशा लेफ्ट में लगाया जाता है। इधर हमने क्या किया, कोई दूसरा हमने ले लिया, दूसरा इलेक्ट्रोड ले लिया। ये मान लीजिए हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया, यहां पर इसमें CuSO4 का हमने कॉपर का जो सॉल्यूशन है वो रख दिया। इन दोनों को हमने सोल्ट ब्रिज से यहां पर ये जोड़ दिया, उनके बीच में कंडक्टिंग वायर लगा दिया। यहां पर एक लगा दिया हमने वोल्ट मीटर। अब देखिए ये हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रखा है, ये हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड ले रखा है जिसको हमें मेजर करना है। अब देखिए इसका अगर ईएमएफ निकाले हम सेल का, ई सेल, और हमने ऊपर लगा दिया नोट। नोट का मतलब होता है ये कंडीशन क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन है। ये आपको याद रखना है, जहां भी ऊपर नोट लग जाएगा, ऊपर ये 0 का साइन लग जाएगा, इसका मतलब कंडीशन स्टैंडर्ड है। टेम्परेचर 298 केल्विन, कंसंट्रेशन 1 मोलर, प्रेशर 1 atm या 1 बार। तो ई डिग्री सेल माइनस ई राइट माइनस ई लेफ्ट, या इसको हम क्या कह सकते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई सेल कैथोड का हमें निकालना है, कैथोड पे हमने कॉपर लिया है तो इसे हम क्या लिख देंगे, कैथोड पे क्या होता है हमारा रिडक्शन होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो Cu2 पॉजिटिव से कॉपर बन जाएगा माइनस। अब यहां पर देखिए एनोड पे हमने क्या लिया, एनोड पे हमने लिया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ई डिग्री सेल कितना हो जाएगा, ई डिग्री Cu2 पॉजिटिव से Cu यानी कैथोड माइनस। हमारे पास हमें क्या पता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमेशा कितना होता है, 0 होता है, चाहे वो रिडक्शन पोटेंशियल हो चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो। तो इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, इसका हमेशा 0 लेते हैं। तो हमें क्या हो जाएगा, जो ईएमएफ आएगा सेल का वो किसके बराबर आएगा, वो कॉपर के या फिर कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल इसके बराबर आ जाएगा। तो जो यहां पर जो हमारे पास वैल्यू दिखाई देगी गैल्वेनोमीटर में, जो हमारी वैल्यू आएगी वही क्या होगी, सेल का ईएमएफ होगी, और वही जो ये हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया था इसका पोटेंशियल होगी।
तो इस कंडीशन में सेल का ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। तो हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल हमने निकाल लिया। तो हम यहां पर कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम किसी का भी यहां पर इलेक्ट्रोड लगा सकते हैं और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में उसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं। क्योंकि इसका जीरो होता है, यहां पर जीरो रखेंगे तो इस ये वाली वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। यानी यहां पर जो वैल्यू आएगी वही दूसरी हाफ सेल का पोटेंशियल होगी। तो सिंपली हमें क्या करना है, कोई भी जिस भी यूनिट सेल का हमें हाफ सेल का पोटेंशियल निकालना है उसको उसके स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ देंगे। उसके रेस्पेक्ट में हम ये फॉर्मूला लगाकर उसका निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना आसान हो गया। अकेली हाफ सेल का हम नहीं निकाल सकते थे, तो हमने ऐसी हाफ सेल जोड़ी जिसका पोटेंशियल जीरो है, उसके से फॉर्मूला लगाया, जो सेल का ईएमएफ होगा वही इस हाफ सेल का पोटेंशियल हो जाएगा। If the concentration of the oxidized and the reduced form of the species in the right hand half cell are unity, then the cell potential is equal to standard electrode potential ER of the given half cell. तो अगर हम जो राइट हैंड हाफ सेल यानी दाईं तरफ जो हाफ सेल हम ले रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन हमने यूनिटी रखी है, 1 मोलर रखी है, तो हमारे पास जो सेल पोटेंशियल आएगा वही हमारे पास किसके बराबर होगा? हाफ सेल के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर होगा। ईएमएफ हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। ये आप यहां पर देख सकते हैं। तो ER ऑफ द गिवन हाफ सेल, यहां पर नोट लगाया गया है। नोट का मतलब होता है कंडीशन स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड हाफ सेल पोटेंशियल ऑफ द राइट हैंड साइड, जो राइट की तरफ है, वो क्या हो जाएगा? ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू ER माइनस E लेफ्ट। हमारे पास E लेफ्ट क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल जीरो है, तो हमने यहां पर ER माइनस जीरो रख दिया। तो ईएमएफ ऑफ सेल किसके बराबर हो जाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द राइट यूनिट सेल, इस राइट हाफ सेल, इसके बराबर हो जाएगा। द मेजर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल प्लेटिनम बाय H2 बाय H पॉजिटिव, ये हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया, कॉपर 2 पॉजिटिव बाय कॉपर। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है। हमने ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को लिखने का तरीका है ये, 1 बार प्रेशर है, 1 मोलर कंसंट्रेशन है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ लगाया, तो इस कंडीशन में जो कॉपर इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल आता है वो 0.34 वोल्ट आता है। ये इसके रेस्पेक्ट में यहां पर मेजर किया गया है, ये आपको याद रखना है। एंड इट इज आल्सो द वैल्यू ऑफ फॉर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल कोरोस्पोंडिंग टू डायरेक्शन। यही इस केस में सेल का ईएमएफ आएगा और यही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा इस वाली हाफ सेल का। अब ये आप देखिए कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, कॉपर बन गया, इसका मतलब ये क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, ये कैथोड है। इसी तरीके से अगर हम जिंक का निकालें, प्लेटिनम, ये हमने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लिया, इसकी रेस्पेक्ट में हमने यहां पर क्या लगा दिया? जिंक का इलेक्ट्रोड लगा दिया। Zn2 पॉजिटिव जिंक, ये 2 पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और जिंक बन रहा है, इसका मतलब ये क्या है? कैथोड है। तो इस रेस्पेक्ट में जो जिंक का पोटेंशियल आता है वो माइनस के 0.76 वोल्ट आता है। तो हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में कॉपर का भी निकाल लिया, जिंक का भी निकाल लिया। कॉपर का 0.34, जिंक का आया, जिंक इलेक्ट्रोड का माइनस के 0.76 वोल्ट। तो ये इसमें क्या रिएक्शन होगी? Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिंक बन जाएगा, क्योंकि हमने यहां पर जिंक को कैथोड के रूप में हमने यूज किया था। The positive value of the standard electrode potential in the first case indicate that copper Cu2 positive ion get reduced more easily than H positive ion। पहले केस में जो कॉपर के पोटेंशियल आ रहा था वो पॉजिटिव आ रहा था 0.34 वोल्ट। तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है कि जो कॉपर आयन है, Cu2 पॉजिटिव आयन्स हैं, वो हाइड्रोजन आयन के मुकाबले बहुत ज्यादा तेजी से रिड्यूस हो जाते हैं। ये हमें याद रखना है। जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी उसका मतलब क्या होगा? H पॉजिटिव आयन्स के मुकाबले ये जो आयन्स हैं ये बहुत ज्यादा तेजी से रिड्यूस हो जाते हैं। द रिवर्स प्रोसेस कैन नॉट ओकर, इनका रिवर्स प्रोसेस नहीं हो सकता। वो क्या है? हाइड्रोजन आयन कैन नॉट ऑक्सीडाइज कॉपर, इनका रिवर्स प्रोसेस नहीं हो सकता, जो कि जो हाइड्रोजन आयन है वो कॉपर को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। कॉपर आयन रिड्यूस होंगे, हाइड्रोजन आयन कॉपर को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे। और अल्टरनेटिवली वी कैन से दैट हाइड्रोजन गैस कैन रिड्यूस कॉपर आयन, या हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है वो कॉपर आयन को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तेजी से इनमें रिडक्शन होता है अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस। Thus copper does not dissolve in HCl, तो इसलिए जो कॉपर है वो HCl में डिसोल्व नहीं होगा। In nitric acid it is oxidized by nitrite ion and not by hydrogen ion।
अब नाइट्रिक एसिड में क्या होता है, नाइट्रिक एसिड में जो कॉपर है वो नाइट्रेट आयन के द्वारा ऑक्सीडाइज्ड होता है, ना कि हाइड्रोजन आयन के द्वारा। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन द सेकंड केस इंडिकेट दैट हाइड्रोजन आयन कैन ऑक्सीडाइज जिंक। अब दूसरे केस में जिंक की इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू आई वो नेगेटिव आई। नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि जो हाइड्रोजन आयन है वो जिंक को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। पॉजिटिव केस में हाइड्रोजन आयन ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन नेगेटिव वैल्यू अगर आएगी तो उसका मतलब हाइड्रोजन आयन जिंक को ऑक्सीडाइज कर देंगे, या फिर जो जिंक है वो हाइड्रोजन आयन को रिड्यूस कर देगा। इन व्यू, ये पॉजिटिव नेगेटिव के हमें याद रखने हैं। इन व्यू ऑफ दिस कन्वेंशन द हाफ रिएक्शन ऑफ द डेनियल सेल इन फिगर 3.1 कैन बी रिटन एज। तो इन कन्वेंशन के आधार पर जो हमने फिगर 3.1 देखी थी, ये वाली फिगर हमने देखी थी, इसकी अगर हमें हाफ सेल लिखे दोनों की तो वो किस तरीके से होगी। यहां पर जिंक एनोड के रूप में लिया गया, कॉपर कैथोड के रूप में लिया गया, और कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। अब यहां पर देखिए हमने फिगर 3.1 के आधार पर हम क्या लिख रहे हैं, रिएक्शन लिख रहे हैं। तो 3.1 में हमने क्या लिया था, लेफ्ट हैंड साइड पर जिंक लिया था, जिंक एनोड के रूप में लिया था। एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। तो लेफ्ट इलेक्ट्रोड पे जिंक लिया, जिंक पे ऑक्सीडेशन, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और क्या बन गया, Zn2 पॉजिटिव बन गया। राइट इलेक्ट्रोड पे हमने कॉपर लिया था, कॉपर में क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो राइट इलेक्ट्रोड पे कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, क्योंकि रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, क्या बन गया, कॉपर बन गया। अब इसको, इन दोनों रिएक्शन को हम जोड़ देते हैं, ये हाफ सेल रिएक्शन, ये हाफ सेल रिएक्शन। अब द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द सेल इज द सम ऑफ अबाउट 2 रिएक्शन। अब हम इन दोनों रिएक्शन को जब जोड़ेंगे तो ये इन दोनों रिएक्शन का क्या होगा, सम होगा। तो Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर जिंक है, यहां पर कॉपर 2 पॉजिटिव है, तो जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव। जिंक से क्या बन रहा है, Zn2 पॉजिटिव बन रहा है। तो ये आप देख सकते हैं Zn2 पॉजिटिव प्रोडक्ट में कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बन रहा है, तो यहां पर ये कॉपर, ये इन 2 हाफ सेल के आधार पर हमने क्या कर दी, पूरी की पूरी सेल की रिएक्शन लिख दी। ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल्स में भी आता है। पूरी की पूरी सेल दी जाएगी, इसके आधार पर हम हाफ सेल लिखेंगे, वो जब हम एग्जांपल करेंगे वो आपको समझ आ जाएगा। अब इस सेल रिएक्शन के आधार पर अगर हम सेल का ईएमएफ निकालें, वो कैसे निकालेंगे, ईएमएफ ऑफ सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल क्या होगा, ER माइनस E लेफ्ट। राइट पे कैथोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेफ्ट पे एनोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब राइट पे हमारे पास क्या है, कैथोड। कैथोड क्या है, यहां पर कॉपर, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। तो कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बन रहा है। तो इसका हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना निकाला, कॉपर वाले का 0.34। तो ER की जगह पर हम 0.34 लगा देंगे, माइनस। अब यहां पर लेफ्ट में एनोड रखा जाता है, एनोड यहां पर जिंक है, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने कितना निकाला, -0.76। तो माइनस साइन लगा के लेफ्ट की जगह पर -0.76 रख देंगे। तो यहां पर क्या होगा, 0.34 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 0.76। इनको हम जब जोड़ देंगे तो 1.1 वोल्ट आ जाएगा। ये होगा डेनियल सेल का ईएमएफ। जो डेनियल सेल कॉपर और जिंक के इलेक्ट्रोड से बनाई जाती है, उसका ईएमएफ होता है 1.1 वोल्ट। समटाइम मेटल लाइक प्लेटिनम और गोल्ड आर यूज्ड एज इनर्ट इलेक्ट्रोड। कभी कभी क्या होता है, कुछ मेटल्स होते हैं जैसे कि प्लेटिनम और गोल्ड, उनको इनर्ट इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो रिएक्शन नहीं करते। They do not participate in the reaction but provide their surface for oxidation or reduction reaction and for the conduction of electron। जो ये प्लेटिनम और गोल्ड जो मेटल्स होते हैं, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि ये अपने सरफेस को प्रोवाइड करते हैं जिसपे इनके सरफेस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो या फिर रिडक्शन रिएक्शन हो। साथ ही साथ इनके सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी कंडक्ट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर प्लेटिनम जो है इन हाफ सेल में यूज किया जाता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम यूज किया जा रहा है। प्लेटिनम का यहाँ पर क्या फंक्शन है, ये अपने प्लेटिनम के सरफेस पर ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन रिएक्शन होंगे, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन का जो कंडक्शन होगा वो भी प्लेटिनम के सरफेस पर होगा। बाकी प्लेटिनम का रिएक्शन में कोई भी रोल नहीं होगा। विद हाफ सेल रिएक्शन प्लेटिनम के सरफेस पर ये वाली रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा और हाफ H2 बन जाएगा इसके सरफेस पर। अब हम ब्रोमीन इलेक्ट्रोड ले सकते हैं, प्लेटिनम बाय Br2 बाय Br नेगेटिव। यहां पर प्लेटिनम के सरफेस पर क्या रिएक्शन होगी, वो होगी ये वाली रिएक्शन, हाफ Br2 में 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा, Br नेगेटिव बन जाएगा। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कैन एक्सट्रैक्ट अ लॉट ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम।
जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेबल 3.1 में कुछ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दी गई है, कुछ हाफ सेल की। वो क्या है ये आप देख सकते हैं। फ्लोरीन की जो हाथ दी गई है वो है 2.87, इसी तरीके से आप देख सकते हैं। और सबसे कम है लिथियम की, वो है माइनस के 3.05। जो लिथियम की हाफ सेल है उसकी सबसे ज़्यादा नेगेटिव में है। If the standard electrode potential of an electrode is greater than 0, then its reduced form is more stable compared to hydrogen gas. Important लाइन है। अगर किसी इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 से ज़्यादा है यानी पॉजिटिव है, तो उस इलेक्ट्रोड की जो रिड्यूस फॉर्म होगी वो हाइड्रोजन के मुकाबले ज़्यादा स्टेबल होगी। ये हमें याद रखना है। Similarly, if the standard electrode potential is negative, then hydrogen gas is more stable than the reduced form of the species. इसी तरीके से अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का नेगेटिव है, 0 से कम है, तो उस केस में जो हाइड्रोजन गैस होगी वो उस इलेक्ट्रोड के रिड्यूस फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होगी। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ज़्यादा स्टेबल होगी। Can be seen that the standard electrode potential for fluorine is the highest in the table, indicating that fluorine gas F2 has the maximum tendency to get reduced to fluoride ion. ये हम टेबल से देख सकते हैं कि जो फ्लोरीन गैस है उसका सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 2.87 वोल्ट पॉजिटिव में। इसका मतलब क्या है कि जो फ्लोरीन गैस है उसकी फ्लोराइड आयन में रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा तेजी से वो रिड्यूस हो जाएगी। और इसका मतलब क्या है कि जो फ्लोरीन गैस है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और फ्लोराइड आयन वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। जिस गैस में सबसे ज़्यादा रिडक्शन होगा, सबसे ज़्यादा तेजी से वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये रिवर्स उल्टा होता है, ये हमें याद रखना है। लिथियम हैज़ द लोएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इंडिकेटिंग दैट लिथियम आयन इज द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिथियम है उसका लोएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है माइनस के 3.05। इसका मतलब क्या है कि जो लिथियम है वो वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लिथियम में इतनी ज़्यादा तेजी से रिडक्शन नहीं होगा, इसका मतलब वो वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो लिथियम मेटल है वो मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीक है तो रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल है। रिड्यूसिंग एजेंट अगर पावरफुल है इसका मतलब क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा एक्वस सॉल्यूशन में। It may be seen that as we go from top to bottom in table 3.1, the standard electrode potential decreases, and with this decreases the oxidized power of the species on the left and increases the reducing power of the species on the right hand side of the reaction. हम देखते हैं टेबल में ऊपर से नीचे तक जब आ रहे हैं तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब अगर ये स्पीसीज रिएक्शन की लेफ्ट हैंड साइड पर होगी तो वहां पर ऑक्सीडाइजिंग पावर को डिक्रीज हो जाएगी, इनकी राइट हैंड साइड पर होगी तो रिड्यूसिंग पावर इनकी इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द पीएच ऑफ सॉल्यूशन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो सॉल्यूशन के पीएच को डिटरमाइन करने के लिए यूज की जाती है, प्रोडक्ट की सोल्युबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज की जाती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए यूज की जाती है। साथ ही साथ बहुत सारी थर्मोडायनिक प्रॉपर्टीज हैं और पोटेंटियोमेट्रिक जो टाइट्रेशंस होते हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए यूज की जाती है टाइट्रेशन मेथड में।